नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया दहिया। मैं पिछले 15 साल से इनफर्टिलिटी और आईवीएफ के फील्ड में काम कर रही हूं और अभी जीवन आईवीएफ न्यू दिल्ली, पश्चिम बिहार और रोहतक में बतौर सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हूं। एग फ्रीजिंग ये एक वर्ड है जो आपने काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ के मुंह से सुना होगा कि आजकल ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि आप अपने एग फ्रीज करा लीजिए, क्योंकि एक उम्र के बाद आप जब माँ बनना चाहेंगी और आपकी उम्र निकल चुकी होगी तो आपके अंडे बनाने की क्षमता शरीर में कम हो चुकी होगी। इसीलिए आजकल एग फ्रीजिंग नाम का एक लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या है एग फ्रीजिंग, किन लोगों को एग फ्रीजिंग के लिए जाना चाहिए, क्या ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इसके सब ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। क्यों कराना पड़ता है एग फ्रीजिंग, क्यों बात करते हैं हम कि अगर आप लेट एज में शादी कर रहे हैं तो आपको अपने एग फ्रीज करा लेने चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी स्त्री जब पैदा होती है या वो अपनी माँ के गर्भ में पल रही होती है, तभी उसके शरीर में उसके नंबर ऑफ फॉलिकल्स यानी कि जितने अंडे वो अपने पूरे जिंदगी में प्रोड्यूस करने वाली है वो डिसाइड हो जाता है। जब वो पैदा होती है तो ये संख्या थोड़ा कम हो जाती है। धीरे धीरे जैसे वो बच्ची की उम्र बढ़ती है, प्यूबर्टी के आसपास शरीर में कुछ 60 से 70 हजार तक फॉलिकल रह जाते हैं, जो उसके पूरे जीवन काल में आगे बढ़कर फॉलिकल या एग बनने वाले हैं। हर महीने शरीर में एक अंडा प्रोड्यूस होता है और उसके साथ ही कम से कम 10 से 15 तक अंडे साथ में वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पूरा टोटल उसका लाइफ माने तो 45 या 50 की एज तक जाते जाते ये सब फॉलिकल या अंडे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये जो फॉलिकल की एज भी उतनी ही है जितनी की उस लेडी की एज है। सो स्लोली जैसे जैसे शरीर थोड़ा उम्र बढ़ने लगती है या जिसको हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो सेम तरह की एजिंग आपकी ओवरी में भी चल रही होती है। यानी जो अंडे अभी शरीर में मौजूद हैं, अगर आप 30 साल के हैं तो उन अंडे की उम्र भी 30 साल है, आप 35 हैं तो उन अंडे की उम्र भी 35 साल है। वो बॉडी में नए प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो बढ़ते हैं, बनते हैं और रिलीज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये अंडे की उम्र बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी थोड़ा सा डिटोरेट होना शुरू हो जाती है। ये क्वालिटी 35 तक बिल्कुल ठीक रहती है, 35 से 37 तक थोड़ा फास्ट डिक्लाइन आता है और 37 के बाद एक बहुत शार्प डिक्लाइन आता है इसके फर्टिलिटी पोटेंशियल में, यानी कि इसकी क्वालिटी में। और 40-42 के बाद ये काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। और आजकल के बदलते हुए माहौल में जहाँ लड़कियां अपने करियर ओरिएंटेड है, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहती हैं बिफोर टेकिंग ए डिसीजन अबाउट मैरिज, सेटलिंग डाउन, वहाँ इस तरह के टॉपिक के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिकॉज मान लीजिए किसी ने 37 साल की उम्र में शादी किया, नाउ शी इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग ए मदर एंड नाउ शी रियलाइजेस कि मेरे बॉडी में अब एग बनाने की क्षमता नहीं रही है। तो उसके लिए कि बहुत बड़े हार्ट ब्रेक की तरह आता है कि मैं अपना करियर देखा तो मेरा पर्सनल लाइफ हैज गॉन डाउन। So that is why egg freezing has come into picture, that when you are young, like you are below 35, you can get your egg frozen at any IVF center or with any infertility specialist, and those eggs remain frozen, यानी कि वो liquid nitrogen में फ्रीज किए जा सकते हैं n नंबर ऑफ ईयर, जितना भी ईयर्स आप चाहें उतने साल तक आप उनको फ्रीज करा सकते हैं। एंड वंस यू आर स्टेबल इन योर लाइफ, लाइक एट द एज ऑफ 40, मान लीजिए आपका करियर सेटल है, नाउ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू वांट टू यूज देम, देन यू कैन यूज देम। व्हेन यू गेट मैरिड, you both can go to the center, get your eggs from there, get them fertilized and use as embryo. So that way we find egg freezing is a very good option for youngsters who are looking for their career simultaneously, कि दोनों चीजों आपका करियर भी बन जाएगा और आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो पीछे रह गया था उसको आपने एक तरह से फ्रीज करा दिया है। सो इसीलिए आजकल बिकॉज एंड वी आर हैप्पी दैट इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ गया है, लड़कियां इसके बारे में जान गई हैं और वो खुद से आकर आजकल हम लोगों से पूछती हैं कि मुझे एग फ्रीजिंग कराना है, मुझे इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताएं। सो दैट्स अ गुड चेंज वी आर सीइंग। एंड एक बार फ्रीज होने के बाद जब हम उन्हें निकालते हैं कुछ साल के बाद, तो वो उसी स्टेज में हमें मिलते हैं जिस स्टेज में हमने उनको फ्रीज किया था। सो अगर आप इस तरह के ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आकर आप हमारे सेंटर में हमसे मिल सकते हैं। हमारे सेंटर न्यू दिल्ली, पश्चिम बिहार और रोहतक दोनों जगह मौजूद हैं और हमारा टाइमिंग 9 to 5 o'clock है। थैंक यू।